हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन says ethanol and dimethyl ether forms a pair of functional isomers. The boiling point of ethanol is higher than that of the dimethyl ether due to the presence of. ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इसका की कंसेप्ट देख लेते हैं. की कंसेप्ट क्या है कि यहाँ फंक्शनल आइसोमर दिया हुआ है. फंक्शनल आइसोमर क्या होता है? द कंपाउंड, एक ऐसा कंपाउंड, ठीक है, जिसमें क्या होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा लेकिन उसका फंक्शनल ग्रुप क्या होंगे, अलग होंगे. क्या लिखा? द कंपाउंड विच द कंपाउंड्स विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला but different functional group. डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, ये क्या हो गया हमारा? फंक्शनल आइसोमर हो गया. ठीक है ना. तो जैसे हमारे पास, अगर हम बात करें इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी देख लेते हैं. हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है कि द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, इफ हाइड्रोजन इज अटैच विथ, ऐसे बोल सकते हैं, इफ द हाइड्रोजन इज अटैच विथ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट. ठीक है ना. क्या होगा? इफ द हाइड्रोजन is attached with more electronegative element, negative elements, कौन होगा? सच एज फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन. ठीक है, फॉर्म्स हाइड्रोजन बॉन्ड. ठीक है, तब चलते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग. क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन में दिया है इथेनॉल और डाइमिथाइल ईथर. ठीक है, दिया है इथेनॉल और डाइमिथाइल ईथर. तो देख लेते हैं इथेनॉल और डाइमिथाइल ईथर का हाइड्रोजन बॉन्डिंग. इथेनॉल क्या बनेगा? इथेनॉल क्या बनता है? CH3 CH2 OH, ये बना. अब क्या है, हमारे पास दूसरा इथेनॉल हम लोग ले लेते हैं. दूसरा इथेनॉल क्या बनेगा? जैसे यहाँ पे हमने ले लिया O और यहाँ पे ले लिया हमने H. ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा CH2 और ये CH3. ठीक है ना. अब देखेंगे इस वाले हाइड्रोजन का इस वाले ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इस वाले ऑक्सीजन का इस वाले हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग. ठीक है ना. तो इसको हमने नाम दे दिया क्या? दिस इज नोन एज हाइड्रोजन बॉन्डिंग. इसको क्या बोला? हाइड्रोजन बॉन्डिंग. ठीक है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? ज्यादा होता है. तो हम बोल सकते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग. ठीक है, अगला हमारा क्या है? डाई मिथाइल ईथर. डाई मिथाइल ईथर. अब डाई मिथाइल ईथर का स्ट्रक्चर क्या बनेगा? CH3 O CH3. ठीक है ना. अब इसमें हाइड्रो ऑक्सीजन तो है लेकिन हाइड्रोजन नहीं है. ठीक है, यहां पे क्या है? नो हाइड्रोजन, नो हाइड्रोजन अटैच विथ ऑक्सीजन
सो नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म, नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म। ठीक है, तो इसमें हम देखें अगर, तो क्या क्वेश्चन पूछा हुआ है, बॉइलिंग पॉइंट। तो यहां बोल सकते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट जो है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इथेनॉल is greater than boiling point of dimethyl ether। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग है और यहाँ पे नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है ना, अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन हमारा है द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इथेनॉल इज हायर देन दैट ऑफ द डाइमिथाइल ईथर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, तो क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन द इथेनॉल। ये बात तो सही है, ये बात तो सही है। दूसरा कर रहा है हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन डाइमिथाइल ईथर, नहीं, इसका नहीं होता है। CH3 ग्रुप इन इथेनॉल, उससे कोई मतलब नहीं है, और CH3 ग्रुप इन डाइमिथाइल नहीं। तो ऑप्शन नंबर पहला ही सही लग रहा है। सो द फाइनल आंसर इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन इथेनॉल, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।